आज हम लोग जो है 9th में जो ग्रामर है उसका एक टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसको देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये डिग्री क्या है। मतलब इसका उपयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है, इसको थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। तो इंग्लिश ग्रामर में जब दो व्यक्ति या दो चीजें होती है, उनमें जब तुलना की जाती है, तो उस समय इस डिग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब दो व्यक्ति, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि दो ऐसे व्यक्ति है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई थोड़ा सा हाइट में कम है, ऐसे अगर तुलना अगर की जाए तो वहां पर ये डिग्री जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिग्री जो है ये एडजेक्टिव जो होता है इसी का एक पार्ट है, ऐसा मानकर आप चलिए। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज अ, वह एक लड़का है। तो ये हो गया एक साधारण सेंटेंस। उसी को हम अगर दूसरा सेंटेंस से देखेंगे कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। गुड बॉय, गुड क्या है ये एडजेक्टिव जो है, मतलब गुड एडजेक्टिव यहाँ पर आ जाता है। जो विशेषण है उसकी उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव जो है ये कैसे पहचानना है, उसका एक सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी सेंटेंस में जो है कैसा कैसा शब्द, कैसा मतलब ये कैसा, कैसा शब्द अगर जब भी सेंटेंस में आता है तो समझ लीजिए वो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा बॉय, उसका एक उदाहरण लेते हैं कि टॉल, एक टॉल लेते हैं। टॉल, वार, फिर होता है एक हाई, स्वीट। देखिए कुछ मैंने यहाँ पर शब्द दिया आप लोगों को। तो कैसे से कैसा मतलब लेंगे, एडजेक्टिव कैसे पहचानना है। तो ये जो है अब बॉय, बॉय है, बॉय कैसा है, टॉल, कैसा है, टॉल मतलब लंबा है, ऊंचा है। या फिर वार्म, वार्म से अगर कोई भी मतलब लेंगे, मतलब गर्म, तो कैसा है, गर्म। हाय कैसा है, हाय। स्वीट, स्वीट से अगर लेंगे हम लोग तो कैसा है, स्वीट। मतलब कैसा जो शब्द है उससे अगर हम लोग जानकारी लेंगे तो आप लोग एडजेक्टिव जो है आसानी से पहचान सकते हैं। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। टाइप्स ऑफ
डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें पहला है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव, and then third is superlative. तो ये जो है, ये तीन प्रकार की जो है वो डिग्री होती है। इसको आगे जाके हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसका अगर उदाहरण देखेंगे पॉजिटिव का, तो पहले का उदाहरण जो है, इसका उदाहरण बताता हूं मैं। एक फॉर एग्जांपल, दीपा इज क्लेवर। दीपा क्या है? चतुर है। हाँ, सिंपल है, सिंपल उदाहरण है। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। इसी का अगर हम लोग कंपैरेटिव का उदाहरण लेंगे, तो कंपैरेटिव का कैसा आएगा कि शुभा इज क्लेवरर देन दीपा। शुभा इज क्लेवरर देन दीपा, मतलब शुभा जो है वो दीपा से अधिक चतुर है या होशियार है। अब सुपरलेटिव जो है, उसका उदाहरण देखते हैं। योगिता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखो, ये उदाहरण हो गया सुपरलेटिव का। पहला है कि दीपा इज क्लेवर, पॉजिटिव डिग्री हो गई यहाँ पर। सेकंड, कंपैरेटिव, शुभा इज क्लेवरर देन दीपा। तीसरा, सुपरलेटिव का उदाहरण अगर लेंगे, तो योगिता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो इस तरह से ये तीनों जो डिग्रियां हैं, इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। अब थोड़ा अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये तीन टाइप्स हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता हूं कि क्लेवर, यहाँ पर हो गया क्लेवर, मानो
फ्लेवर, ये पॉजिटिव डिग्री। इसी को अगर हम लोग कंपेरेटिव अगर बनाते हैं तो इसमें आएगा ई आर। किसी भी एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को आप आगे अगर ई आर लगाते हो तो वो हो जाता है कंपेरेटिव। और उसी में अगर हम लोग ई एस टी लगाते हैं तो ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोगों ने एक क्लेवर लिया है तो इस क्लेवर को पॉजिटिव डिग्री में इस एडजेक्टिव को क्लेवर का इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा कंपेरेटिव में क्लेवरर। क्लेवरर इसी को अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसका हो जाएगा क्लेवरेस्ट। मतलब ई एस, क्लेवरेस्ट, यस। ये हो गया क्लेवर, क्लेवरेस्ट, और सुपरलेटिव में हो गया क्लेवरेस्ट। जैसे अभी फिर से हम लोग आते हैं, ये जो उदाहरण है पहले जो मैंने दिए थे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव का, तो इसमें देखिए क्लेवर पॉजिटिव डिग्री का उदाहरण है, दीपा इज क्लेवर। उसी को अगर हम लोग कंपेरेटिव का उदाहरण देखेंगे तो सुबह इज क्लेवरर। ये देखिए ई आर यहाँ पर लगा हुआ है, शायद आप लोगों को देखा, क्लेवरर देन दीपा। और सुपरलेटिव में अगर देखेंगे हम लोग देखेंगे तो योगिता इज द क्लेवरेस्ट, ई एस टी यहाँ पर लगा है, देखिए क्लेवरेस्ट वहीं पे। तो इस तरह से डिग्री जो है वो पॉजिटिव को कंपेरेटिव में और कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह का सवाल आ सकता है। तो इसका अगर और उदाहरण देखेंगे हम लोग तो टॉल एडजेक्टिव लेंगे हम लोग। टॉल, टॉल का आगे हो जाएगा टॉलर, ई आर लग गया। उसी को अगर सुपरलेटिव में लेंगे तो टॉलेस्ट, ई एस टी लग गया। दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग वार्म, वार्मर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा वार्मेस्ट। हाई, हायर, हायर, सुपरलेटिव हाईएस्ट। हाईएस्ट। स्वीट, स्वीट का क्या होगा स्वीटर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा स्वीटेस्ट।
और भी उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए, अब पॉजिटिव जो है उसको, हर जो एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव में, वो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव में क्लेवर, टॉल, वार्म, हाई, स्वीट और स्ट्रॉन्ग, ये हो गए एडजेक्टिव विशेषण। इसी को अगर कंपैरेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए, यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि कंपैरेटिव में ER लगाना है, जो भी एडजेक्टिव है उसको ER लगाना है। देखिए, क्लेवर का क्लेवरर हो गया, टॉल, टॉल का टॉलर हो गया, वार्म, यहाँ पर ER लगा के वार्मर हो गया, हाई का हायर हो गया, यहाँ पर भी देखिए ER लगाया हुआ है, वार्मर। और स्वीट, स्वीटर, ER लगा के। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कंपेरेटिव में हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। देखिए, सब में जो है वो ER लगाया है यहाँ पर। तो पॉजिटिव का कंपेरेटिव में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ER लगा के जो भी एडजेक्टिव होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका हो जाता है पॉजिटिव। अब इसी को सुपरलेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए, क्लेवरर, यहाँ पर कंपेरेटिव जो है वो क्लेवरर है, क्लेवरर का यहाँ पर देखिए ST लगा गया, क्लेवरेस्ट हो गया। उसके बाद टॉलर, टॉलर का हो गया यहाँ पर टॉलेस्ट। फिर आगे है वार्मर, कंपेरेटिव में वार्मर है, और उसका अगर सुपरलेटिव करते हैं तो ये हो गया वार्मेस्ट। ये EST लगा है, देखिए। उसी तरह से हायर, हायर का हो जाएगा हाईएस्ट। स्वीटर, स्वीटर का हो जाएगा स्वीटेस्ट, EST लगा है। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर का यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक में EST, 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 ये इस तरह से EST लगाकर हम लोग कंपेरेटिव जो डिग्री है उसका सुपरलेटिव में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें और एक चीज बताता हूं आप लोगों को कि ये जो टाइप्स ऑफ डिग्री है, और डिग्री है, इसमें पॉजिटिव जो डिग्री होती है, इस पॉजिटिव में एज लगा होता है, बीच में एडजेक्टिव आता है, और शुरुआत में और एडजेक्टिव के बाद एज लगा होता है। ये इसकी पहचान है हमेशा। जिस सेंटेंस में एज आ गया
वो जो है वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसकी पहचान है। दूसरा, कंपेरेटिव जो है ये एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन आता है इस सेंटेंस में। देन मतलब के बाद, एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन आता है, ये इसकी पहचान है कंपेरेटिव। उसमें अगर देन आया एडजेक्टिव के बाद तो समझ लेना ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब सुपरलेटिव जो है उसका भी इसी तरह से, सुपरलेटिव सुपरलेटिव में एडजेक्टिव से पहले दी आता है, एडजेक्टिव से पहले दी लिखते हैं। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले दी आता है तो वो समझ लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फिर से देखते हैं, पॉजिटिव जो है उसमें एडजेक्टिव जो है उसके पहले एज आता है और बीच में एडजेक्टिव के बाद फिर से एज आता है। देन सेकेंड इज कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद हमेशा देन आता है, बाद में देन आता है। और सुपरलेटिव जो है उसमें एडजेक्टिव से पहले जो है दी लिखते हैं, दे लिखते हैं। अब इसका हम लोग बारी बारी उदाहरण, राम राम इट्स क्लेवर, राम इज क्लेवर। सेकंड उदाहरण देते हैं, राम इज क्लेवरर देन श्याम। श्याम। तीसरा उदाहरण लेंगे हम लोग, राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय। जैसे कि मैंने बताया ये सिंपल जो है ये पॉजिटिव डिग्री का उदाहरण है, पॉजिटिव। सेकंड कंपैरेटिव, राम इज क्लेवरर, यहाँ पर देखिए ER भी लगा है। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि कंपैरेटिव जो है इसमें ER लगता है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ ER लगा है, ये हो गया कंपैरेटिव का उदाहरण। और अभी जो बात मैंने बताई देन, देखिए मतलब
क्लेवरर देन, तो ये एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, एडजेक्टिव के बाद जो है देन लगाते हैं, तो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ये पहचान है इसकी, ER लगाया है और एडजेक्टिव के बाद जो है देन लगा है। हाँ? राम इज क्लेवरर देन श्याम, मतलब राम जो है श्याम से क्या है, चतुर है। यहाँ पर तुलना की गई है राम और श्याम, इन दोनों के बीच में, मतलब राम जो है श्याम से चतुर है। ये आ गया समझ में। ये देखिए देन लगा है और ER लगा है। अब तीसरा जो है वो सुपरलेटिव का उदाहरण देखते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपरलेटिव जो है इसमें एडजेक्टिव से पहले द लिखा होता है। एडजेक्टिव से पहले द लिखा होता है। जिस सेंटेंस में, डिग्री के सेंटेंस में ये द लिखा हुआ है तो पहचान जाइए कि वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, राम इज द क्लेवरेस्ट। देखिए यहाँ पर EST लगा है। जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए सुपरलेटिव में क्या लगा होता है, EST। जहां पर EST लगा हुआ है एडजेक्टिव को, तो वो समझ जाइए वो सुपरलेटिव। तो यहाँ पर देखिए राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय, EST लगाया हुआ है। और ये जो एडजेक्टिव है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एडजेक्टिव से पहले द लगा होता है। देखिए दी, ये दी लगा हुआ है, द क्लेवरेस्ट, दी, मतलब राम जो है वो सबसे चतुर लड़का है। मतलब पूरी क्लास जो है उसमें सबसे चतुर लड़का है। यहाँ पर तुलना नहीं हुई है, लेकिन वही कंपैरेटिव में देखेंगे तो श्याम और राम दोनों की तुलना यहाँ पर की गई है। और कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। सोनिया इट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोनिया क्या है, सुंदर लड़की है। तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव। सोनिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोनिया क्या है, सुंदर लड़की। वही अगर हम लोग दूसरा उदाहरण लेंगे उसका कंपैरेटिव, तो सोनिया इज more more beautiful than, देखिए यहाँ पर देन आ गया है और यहाँ पर मोर भी आया है। तो इसका मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन करूंगा। पहले उदाहरण देख लेते हैं। सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। सोनिया कैसी है, राधा से सुंदर है।
देखिए बात वही है, बात एक ही है। हम लोग सुंदर किसे दिखा रहे हैं? सोनिया को ही दिखा रहे हैं। लेकिन वही बात अगर कंपैरेटिव में हम लोग देखेंगे तो उसकी तुलना राधा से करेंगे। सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अब तीसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव। सोनिया इज द यहाँ पर द आया है। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि सुपरलेटिव जो है उसमें एडजेक्टिव से पहले द लिखते हैं। सोनिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सोनिया क्या है? सबसे ज्यादा सुंदर लड़की। तो इस तरह से हम उदाहरण के माध्यम से जो टाइप्स ऑफ डिग्री जो है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में टाइप्स ऑफ डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पर मोर और मोस्ट कैसे आया है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फिर से इसको हम लोग एक बार देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव इस तरह से होते हैं कि वो उनके आगे जो है मोर और मोस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा ब्यूटीफुल, उसके बाद और देते हैं एक्टिव, एक्टिव, फिर लेते हैं डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, ये हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। अब इसका अगर हम लोग कंपेरेटिव करेंगे तो इसके आगे जो है मोर लगेगा, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वही आगे लगेगा मोर एक्टिव, मोर एक्टिव, मोर डिफिकल्ट, मोर इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया कंपेरेटिव। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या लगा था, ई आर लगा था। ई आर लगा के हम लोग जो एडजेक्टिव है उसको कंपेरेटिव करते हैं। पॉजिटिव में जो भी एडजेक्टिव होता है उसको ई आर लगा के हम लोग कंपेरेटिव करते थे। उसी को
EST लगा के हम लोग सुपरलेटिव करते थे। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके आगे ER और EST नहीं लगाते हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल जो है वो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अगर कंपैरेटिव करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल, एक्टिव मोर एक्टिव, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग। अब आगे देखते हैं कि इसी का हम लोग अगर सुपरलेटिव करते हैं तो इसमें आ जाएगा मोस्ट। मोर ब्यूटीफुल का हो जाएगा सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से मोर एक्टिव का मोस्ट एक्टिव, मोर डिफिकल्ट का मोस्ट डिफिकल्ट, एंड मोर इंटरेस्टिंग का हो जाएगा मोस्ट। तो इस तरह से ये जो कुछ एडजेक्टिव है इनका इस तरह से हो जाता है। और अगर कुछ उदाहरण लेंगे तो टायर, टायर, टायर मतलब थका हुआ, इसका हो जाएगा मोर टायर एंड देन मोस्ट टायर। यूजफुल, सर समय हो गया है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा एक उदाहरण दे देता हूँ। यूजफुल मतलब उपयोगी, उसका अगर हम लोग कंपेरेटिव में करेंगे तो मोर यूजफुल एंड सुपरलेटिव इज मोस्ट यूजफुल। इस तरह से हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो टोटली चेंज हो जाते हैं, टोटली मतलब जो शब्द है वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। पॉजिटिव में अलग होता है, कंपैरेटिव में अलग ही होता है, और सुपरलेटिव जो है उसमें भी बिल्कुल अलग ही होता है। तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव, इसको भी देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव में गुड, वेल, बैड, लिटिल, मच, मेनी, ओल्ड। तो इस तरह का कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ये हो गए पॉजिटिव डिग्री के। अब देखिए इनका जो वर्ड है, शब्द जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव में ये यहाँ पर गुड है, तो कंपैरेटिव में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका गुड का
गुडर नहीं होगा, ER नहीं लगेगा यहाँ पर। या फिर कंपेरेटिव में करेगा तो EST नहीं लगेगा। यहाँ पर ये टोटल चेंज हो जाएगा, गुड का बेटर हो जाएगा अगर कंपेरेटिव करेंगे तो। बेटर, देखिए टोटल चेंज हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव में गुड था, और यहाँ कंपेरेटिव में बेटर हो गया। वही अगर हम लोग सुपरलेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट। देखिए गुड, बेटर और बेस्ट टोटली चेंज हो गया। देखिए पॉजिटिव में अलग है, कंपेरेटिव में अलग है और सुपरलेटिव में अलग है। इससे पहले हम लोगों ने कैसे देखा कि पॉजिटिव में और कंपेरेटिव में ER लगाया तो वो कंपेरेटिव हो गया, पॉजिटिव को ER लगा के एडजेक्टिव को, और सुपरलेटिव में EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव हो गया उसी को। तो इस तरह से हमने देखा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, उसके बाद क्या देखा हमने कि पॉजिटिव में जो एडजेक्टिव है उसको मोर लगा के कंपेरेटिव कर दिया, और उसी को हमने मोस्ट लगा के यहाँ पर सुपरलेटिव कर दिया। इसका भी उदाहरण देखा हम लोगों ने, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, मोर एक्टिव का मोस्ट एक्टिव हो गया। तो और लेकिन यहाँ पर जो है टोटल बात अलग है। यहाँ गुड जो है पॉजिटिव उसका कंपेरेटिव में बेटर हो गया, और सुपरलेटिव में बेस्ट हो गया। उसी तरह से वेल जो है, वेल मतलब ठीक ठाक, बहुत अच्छा, तो उसका वेल का हो जाएगा बेटर, वेल का भी बेटर ही हो जाएगा। और सुपरलेटिव में भी इसका बेटर का बेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से बैड जो है, बैड मतलब बुरा, बैड का हो जाएगा यहाँ पे फोर, और इसका हो जाएगा लिटिल का। देखते हैं, लिटिल का हो जाएगा लेस, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल का कंपेरेटिव हो जाएगा लेस। उसी का अगर सुपरलेटिव देखेंगे हम तो लेस। इस तरह से टोटली चेंज हो जाएगा। मच मतलब बहुत, यानी ज्यादा, मच का हो जाएगा टोटल मोर, और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। जैसे कि ऊपर जो उदाहरण है उसमें ये आ जाई है। मेनी, मेनी का हो जाएगा, मतलब मेनी मतलब बहुत, मेनी पीपल ऐसे यूज करते हैं ना हम लोग, तो मेनी का भी हो जाएगा मोर और टोटल चेंज है। सर समय हो गया, थोड़ा जल्दी सर। ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर या एल्डर, और सुपरलेटिव को अगर हम लोग देखेंगे तो ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट। तो इस तरह से हम लोग जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सर जी, हेलो। जी सर। हाँ हाँ, हो गया। हाँ ओके ओके तो सर, अभी, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ सर। ओके ठीक है सर।